गांधारी देख सकती थी, फिर भी उसने आंखों पर पट्टी बांध ली, अगर मेरा पति नहीं देखेगा तो मैं भी नहीं देखूंगी। वो चाहती तो पति का सहयोग कर सकती थी। और इसी प्रकार से आप देखिए कि कौरव का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र और गांधारी से 100 पुत्र प्रकट हुए, पैदा हुए। और इधर कुंती और माद्री से 5 पांडव हुए। पांडव और कौरवों का युद्ध चलने लगा। एक बार द्रौपदी या कारण हंसी तो वह पूरे युद्ध का कारण बन गई। अंधे के तो अंधे पैदा होते हैं, ऐसा द्रौपदी ने कह दिया था। उसी दिन दुर्योधन ने ठान लिया कि इसको भरी सभा में मैं इसकी लाज को खतरे में डालूंगा। इसने मेरी हंसी उड़ाई, मैं इसकी हंसी उड़वाऊंगा और इसको अपनी जंघा पर बिठाऊंगा भरी सभा में। जब ये बात ठान ली, यह दुस्संकल्प किया, दुशासन को भेजता है। कैसे भरी सभा में? ऐसे तो यह लज्जित कर नहीं सकता था। 5 पतियों को पहले जाल में फंसाया। शकुनी मामा के पासों ने 5 पांडवों को जो है द्युत क्रीड़ा में हरा दिया चाल करके। अब हारे हुए पांडव बैठे हैं, दांव पर द्रौपदी लगा दी, सारी संपत्ति लगा दी, इंद्रप्रस्थ हार गए, पांडव सिर झुकाए बैठे हैं। तब दुशासन को आदेश देता है, जाओ जाकर पांचाली को पकड़ कर लेकर आओ और इस भरी सभा में मेरे सामने उसके वस्त्र का हरण करो। जब ये बात कही तो दिशाएं प्रकंपित हो गई, बिजली कड़कने लगी। ऐसा अन्याय, ऐसा अनीति। कहते हैं जब विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति तो उसका विनाश होता है। अब आज द्रौपदी जो कि रजोधर्म में थी, उस समय रजोस्वला अवस्था में थी, द्रौपदी ने केस खुले रखे थे, खुले केसों से पकड़कर दुशासन लाने लगा। सिंगिनी की तरह चित्कार कर उठी थी। 5 पतियों के होते ये दशा कैसे हुए? आज हर द्रौपदी खतरे में है। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। इस कलिकाल में आज हर जगह द्रौपदी। आज कैसी आपने मनीषा हत्याकांड सुना? कोई दंड, कोई सजा मिली क्या? क्या बीच चौराहे पर उसको, उसके अंगों को काट कर कुत्तों को खिलाया गया? हरियाणा की उस बेटी के लिए कितनी गुहार लगी, कितनी कैंडल मार्च हुए, कितने लोगों ने भाषण दिए, कितने लोगों ने अपनी नेतागिरी दिखाई। क्या हुआ अंत में? परिणाम क्या हुआ आप बताएं? कितना कुछ हमारे भारत में बेटियां झेल रही हैं। जब किसी बेटी के बारे में कोई संत बात करता है, ऐसे नहीं ऐसे आचरण करो, तो बेटियां उठकर खड़ी हो जाती कि हमारी स्वतंत्रता पर बाधा आ रही। और ये उन्हीं के कारण आज हमारी जाने कितनी बेटियां जिनको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से, उनको इस तरह के दंश, बलात्कार जैसी घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। हमारे भारत का ये संस्कार और संस्कृति नहीं। तो द्रौपदी चित्कार करती हुई गई। भीमसेन को, गंगा पुत्र को, सबकी ओर देखकर द्रोण बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे वहां बड़े बड़े महारथी बैठे थे। सबसे प्रश्न किया पर कोई सुना नहीं। तब द्रौपदी ने चीख कर पतियों की ओर बोली कि मैं एक स्त्री हूं, तुम मुझे दांव पर लगाने वाले कौन होते हो? और इस भरी सभा में कोई नीतिवान नहीं है क्या? तो उस सभा को छोड़कर विदुर जी रिजाइन देकर चले गए कि मैं ऐसे अनीति का अन्न नहीं खाऊंगा। और फिर क्या होता है? जैसे दुशासन, 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन वस्त्र खींचना प्रारंभ करता है, द्रौपदी ने पहले अपना बल लगाया, पतियों को देखा तो पतियों ने सिर झुका लिया। अब द्रौपदी जब पहले अपना बल लगाती है तब तक भगवान नहीं आते। जीव जब तक अपने बल पे दौड़ता है तब तक भगवान नहीं आते। जब भगवान को निर्बल होकर, असहाय होकर पुकारता है, शरणागत होकर पुकारता है, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, तो भगवान दौड़ कर आ जाते हैं, क्षण भर भी देर नहीं लगाते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो आज द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण कन्हैया ये भैया मेरे, बहिनी की पुकार पे आज नाई हो, राखी की लाज मिटाए के कान, भला जग में मुँह कौन दिखई हो। आई है भैया वो द्विज दिना, तब आँखिन ते असुआ ढर कई हो, ना बोली बे भैया कही कितनो बहिनी बहिनी गो रही हो। तब भगवान ने कहा था, बहिनी बहिनी असुआ न ढर्यो, हम आपे आकाश पताल मिलैबे, ओ खेचत चीर न सोच करो तुम, अंबर के अंबार लगैबे।
दुष्ट दुशासन बाहनते हम रक्त की धार अपार बहैबे और छोरी पीताम्बर कंबर ते तोहरे बदियाज दिगंबर हुईबे। जरूरत पड़ी तो अपना पीताम्बर खोल दूंगा, निर्वस्त्र हो जाऊंगा, पर तुम्हारी लाज बहन खतरे में नहीं डाल सकता। दौड़े दौड़े आए द्रौपदी के काज मानो बन के जहाज, आज लाद के जहाज ब्रजराज आज आए, बजाज बन आए हैं, मानो साड़ियों का व्यापारी आ गया हो। इतनी साड़ियों का ढेर लग गया। 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये नारी पूरी साड़ी की बनी है या साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है, इसका रहस्य कोई आज तक जान नहीं पाया। इतना ढेर लग गया साड़ी का, पर 1 इंच भी माथे का श्रृंगार, 1 इंच पल्लू तक नहीं हटा पाया। धड़ाम से भूमि पर गिर गया, बाहों से रक्तपात होने लगा, बाजुएं टूट गई खींचते खींचते दुशासन की, पर द्रौपदी का बाल बांका नहीं कर पाया। ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। ऐसी हमारे प्रभु की अनंत अनंत लीलाएं